हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है दो पहिया वाहन की औकात। मेरा नाम आकाश है। मैं एक निजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत था। संजीव सर मेरे ही विभाग में सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। वो स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और मुझसे कई वर्ष सीनियर भी थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। वो एक अनुभवी व्यक्ति थे और उनसे बात करके हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार हम लोग बैठे थे और लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज की कामयाबी के विषय में बात चल रही थी। बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड मैरिज। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि उनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी एक यादगार थी तथा कई वर्षों तक वो क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चित भी रही तथा उनकी स्मृति में जीवंत भी रही। दरअसल उनकी शादी एक संपन्न और ऊंचे परिवार में तय हुई थी। वो लड़की को देखकर पसंद कर चुके थे तथा शादी से पहले की रस्में भी पूर्ण हो चुकी थीं, परंतु शादी से कुछ दिन पहले ही लड़की के परिवार वालों पर जानलेवा हमला हुआ था। जमीनी विवाद के कारण हुए इस हमले में लड़की के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। हमलावरों ने लड़की की शादी के दिन दोबारा हमला करने की धमकी भी दी थी। पूरे गांव में दहशत व्याप्त थी। लड़की के भाइयों ने संजीव सर को सारी घटना से अवगत करवाया तथा धमकी के बारे में भी बताया। शादी की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थीं। इसके बावजूद लड़की वाले शादी को स्थगित करने के लिए तैयार थे और अंतिम निर्णय संजीव सर पर ही छोड़ दिया गया था। ऐसे अवसर पर कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के बारे में सोचता तथा शादी को स्थगित करना ही बेहतर समझता, परंतु संजीव सर शायद किसी दूसरी मिट्टी के ही बने थे। उन्होंने निर्णय ले लिया और लड़की वालों को सूचित किया कि शादी नियत तिथि और समय पर ही होगी। हालांकि अब बारातियों की संख्या बहुत सीमित ही रहेगी। लड़की वाले संजीव सर के इस साहस पर हैरान रह गए। खैर, शादी की तैयारियां पूर्ण की गईं। शादी के लिए पुलिस से सुरक्षा भी मांगी गई तथा लड़की के कुछ रिश्तेदार भी छोटे हथियारों के साथ शादी में सम्मिलित हुए। बहुत सारे गांव के लोग शादी में शामिल नहीं हुए, मगर फिर भी घरों की छत से लोग उस दूल्हे की एक झलक जरूर देखना चाहते थे जो अपनी जान हथेली पर लेकर शादी करने आया था। खैर, ईश्वर की कृपा से शादी संगीनों के साए में ही सही, परंतु सकुशल संपन्न हो गई। संजीव सर अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए बोले कि उस वक्त मेरी ससुराल वालों की नज़रों में सबसे बड़ा बहादुर मैं ही था। उस वर्ष अगर वीरता पुरस्कार उनकी राय लेकर दिए जाते तो मेरा नाम भी उनमें शामिल होता। मैंने उनसे कहा कि आपकी पत्नी आपकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई होगी। संजीव सर फिर से मजाकिया लहजे में बोले कि हाँ यार, शुरू में तो मेरी बहुत इज्जत हुई थी, मगर अब वक्त बीतने के साथ साथ वो पहले वाली बात नहीं रही। आदमी कितना ही बहादुर हो,
अपने घर में तो चूहे की तरह ही रहता है। जब तुम्हारी शादी होगी तो सब समझ जाओगे। हम सब हंस कर रह गए, परंतु ये घटना जान लेने के बाद हमारी नज़रों में संजीव सर का सम्मान और बढ़ गया था। उन्होंने पूरे साहस के साथ जीवन की उस विपरीत परिस्थिति का सामना किया था। कुछ दिन बाद एक शाम कॉलेज की छुट्टी का समय था। उस दिन मैंने अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए दे रखी थी, इसलिए घर लौटने के लिए मेरे पास वाहन नहीं था। संजीव सर को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बाइक पर चलना, मैं तुमको तुम्हारे घर के समीप छोड़ दूंगा। मैं उनकी बाइक पर पीछे बैठ गया और वो बाइक चलाने लगे। मैंने देखा कि संजीव सर मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर बाइक चला रहे थे। एक बात मैंने और देखी कि जब भी कोई ट्रक या ट्रैक्टर या बड़ी गाड़ी तेज गति से हमारे बगल से निकलती तो वो बाइक बिल्कुल सड़क के बाईं तरफ ले लेते। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में मुझसे प्रश्न किया कि तुमने अमिताभ बच्चन की लावारिस फिल्म देखी है? मैंने कहा कि हाँ, देखी तो है। वो बोले कि उसमें एक डायलॉग है कि आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जानते हो, सड़क के ऊपर आदमी की औकात इस बात से नहीं होती कि वो आईआईटी से पढ़ा है या एनआईटी से, या वो कितना बड़ा प्रोफेसर, डॉक्टर या इंजीनियर है। सड़क पर एक 16 टायर वाला लोडेड ट्रक जिसको एक अनपढ़ या शराबी ड्राइवर या उसका नाबालिग क्लीनर तेज रफ्तार में चला रहा होता है, वही सड़क का राजा होता है। उसके सामने हमारे 2 पहिया वाहन की कोई औकात नहीं होती। वो हमसे 2 या 3 फीट की दूरी से गुजर जाता है। सोचो कि अगर उसी वक्त वो ड्राइवर संतुलन खो दे या उसका ब्रेक अथवा स्टीयरिंग फेल हो जाए तो वो हमारा क्या हाल करेगा। इसीलिए मैं अपनी औकात याद रखते हुए उस बड़े वाहन के सम्मान में जितनी जगह मेरे बस में होती है उसको साइड देने के लिए छोड़ देता हूँ। संजीव सर की ये बात मेरी स्मृति में हमेशा जीवित रहेगी। संजीव सर कोरोना महामारी में कुछ माह पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। ये कहानी तथा इससे पहले की एक कहानी शुक्ला जी की सीख मेरी तरफ से संजीव सर को मधुर स्मृतियों से सजी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहादुरी का अर्थ सड़क पर तेज या अंधाधुंध गाड़ी चलाना नहीं होता। 2 पहिया वाहन चलाने वालों को सड़क पर अतिरिक्त सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।